इंडिया के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करके 3 या 4 विकेट लिए लास्ट मैच में जो जीती ऑस्ट्रेलिया, तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो बैटिंग से बेहतर गेंदबाजी की है उन्होंने। एक अगर हम आशु, ये तो एक पुराना टेम्पलेट होता था, राइट? फिर एक नया टेम्पलेट होने लगा कि 5 आप पूरे बॉलर लेके चलिए, क्योंकि कभी भी रूल्स भी चेंज हुए हैं ओडीआई क्रिकेट के, और कभी भी किसी का अगर बुरा दिन हो जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए 10 ओवर, दूसरी टीम भी देख रही है कि चलिए 10 ओवर ना, ये इन अ वे इन सब बॉलर्स के बीच में जो अभी वीरों ने गिनाए, अगर वो 4 रेगुलर के किसी का बैड डे हो गया तो फिर कप्तान के लिए थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। वो तो देखिए अगर मगर की अगर 2 इंजर्ड हो गए तो कप्तान क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ पे अच्छी चीज है कि 4 आपके पूरे बॉलर हैं और फिर 5वें जो आप बात कर रहे हैं उसमें कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल हैं और फिर मिच मार्श अगर वो डालते हैं तो जैसे मैं पहले कहता ना, पहले ऑस्ट्रेलिया ये भी मैंने देखा है कि इसमें अभी तो आप 10 ओवर की बात कर रहे हैं इन 3 के बीच में, फिर इसमें मार्कस स्टोइनिस ऐड हो जाते थे, फिर आप उनसे 20 ओवर की बात करते थे। करेक्ट। एक टाइम पे चारों खिलाए थे उन्होंने, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, और दूसरा देखिए नया और पुराना ट्रेंड ऑल डिपेंड्स कि किस टीम की सोच क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है और फिर नियम क्या है। तो जैसे थे, क्योंकि वनडे क्रिकेट की जब भी बात करते हैं ना आप, वनडे क्रिकेट एक ऐसी चीज रही है कि नियम बदलते रहे हैं। आप पिछले अगर आप 10, 15, 20 साल में देखेंगे तो उसके चलते लोगों के आंकड़े भी बदलते रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये सब चीजें आपको कम बदलते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप बल्लेबाजों की बात करें या उनके आंकड़ों की बात करें, गेंदबाजों की, अगर आप नंबर्स में विश्वास रखते हैं तो 50 ओवर में ना वो एक चीज हमेशा चैलेंजिंग रहती है, जिसके चलते टीम मैनेजमेंट और जो प्लेयर्स हैं उनकी वो एक सोच आपको बदलते रहनी पड़ेगी। और आपने देखा है, आप हर वर्ल्ड कप में ही देख लीजिए कि एक तो आप ऑन द फील्ड रूल की बात कर रहे हैं, बाहर भी आप कभी सुपर 6 है, इस बार 9 मैच आप खेल रहे हैं, कभी 14 टीम होती है, कभी 10 होती है, 12 होती है, तो वो सिमिलर नहीं रहा है या चेंज होता रहता है। मेरे को याद है 92 में पहली बार हुआ था राउंड रॉबिन, तब पहली बार देखा था कि इतने सारे मैच हो रहे। जब अब ये थोड़ी आईपीएल वाली 9 मैच ये 2007 के बाद से हुआ, क्योंकि 2007 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और वो वर्ल्ड कप ना देखा गया था ना वहाँ कोई गया था। करेक्ट, क्योंकि सेकंड राउंड में पहुंची नहीं थी सर। और जो गए थे वेस्ट इंडीज पैसे खर्च के, वो बेचारे नहीं, उन्होंने तो त्याग ही दिया था कि हमारे पैसे डूब गए तो उसके बाद से देखिए आप 2011, 2015, 2019 से ये वर्ल्ड कप में वो राउंड रॉबिन हुआ है कि आप सबसे खेलोगे तो सबके पैसे वसूल होंगे। करेक्ट। और सब आए अगर तो फिर सबके साथ खेलना चाहिए ना। अरे और ये देखिए 10 टीमें बात अलग है, पर 12 होती है, 13 होती है, ये अच्छा मैं कहूंगा, मेरे को तो ये फॉर्मेट बड़ा पसंद है कि सब हर टीम से खेल रही है और उसके बाद फिर आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राउंड रॉबिन की आप बात करते हैं ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि 12 टीम का वर्ल्ड कप है और क्वार्टर फाइनल में अगर आप हैं तो आपको पता है मोटा मोटी कौन सी बड़ी 8 टीम है, और बहुत ही बड़ा उलटफेर हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो वही 8 लोग क्वार्टर फाइनल खेलेंगे आपको और कोई भी एक टीम मिस करेगी। और यहाँ पर कौन से 4 पहुंचेंगे, देखिए इसके बारे में तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। और 1-2 जो गेम हुई ना, उसके बाद कई लोगों के मन थोड़े बदल भी रहे हैं। आपके भी बदले हैं, थोड़े से आपके बदले हैं। आप थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में आप थोड़ा कम सोच रहे हैं। मुझे पता है, आ रही है आपकी आवाज। पर हम जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात कर रहे थे उसमें मैक्सवेल की बात करते हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि जो 5वां गेंदबाज है और वो जो 5th 10 ओवर्स हैं वो काफी में बंटेंगे। ग्लेन मैक्सवेल अपना हाथ खड़ा करके करेंगे, बंटेंगे क्यों भाई, मैं पूरे 10 डाल सकता हूँ, 10 के 10 डाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली पिछले कुछ मैचेस में गेंदबाजी ज्यादा अच्छी करी है बल्लेबाजी से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ लास्ट मैच जो खेले इंडिया के खिलाफ, इन्होंने 4 आउट किए, तभी इंडिया हारी है वो, वरना बड़े आराम से इंडिया जीतती उस मैच को भी। ये एक बेनिफिट है, अगर मदद है विकेट में तो ये यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि एक तो बैट्समैन की सोच से डालते हैं ना कि अब मेरे को ये बल्लेबाज किधर मारने को देख रहा है, किधर मार सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ओवर द विकेट, राउंड द विकेट डालते हैं, एंगल बदलते हैं, और फिर इन्हें मालूम है कि मैं पॉइंट ऊपर रख के और लेग साइड के और सामने वाले पीछे रखूँगा और विकेट लेग स्टम्प पे फिनिश करूँगा अपनी गेंदबाजी, ताकि अगर मारना भी है तो मेरे को सिर्फ लेग साइड में ही मार सके, अगर मिस हिट हुई या कुछ हुआ तो आउट होने के चांसेस है। तो वो समझदार बड़ी गेंदबाजी करते हैं। बट अगर सेट बैट्समैन रहा कोई, रोहित शर्मा या कोहली या ऊपर से, तो फिर इन गेंदबाजों को मुश्किल हो जाती है गेंदबाजी करना, क्योंकि 5 फील्डर अंदर रखने पड़ते हैं, फिर दिक्कत आती है। समझदार गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो भाई रविचंद्रन अश्विन की तो बात करनी ही पड़ेगी। वर्ल्ड कप में आए बिल्कुल लास्ट मिनट पे, काफ़ी टाइम से गिनती नहीं हो रही थी उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में, फिर उसके बाद उनको लेकर आए हैं और चेन्नई में तो भाई आपने खिलाना ही था उनको। और एक जो एडवांटेज हो जाता है 3 स्पिनर्स का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये तो सोच के जा ही रही है टीम। नहीं बिल्कुल जा रही है। और देखिए ये जो कंडीशंस हैं,
इसमें तो अगर रविचंद्रन अश्विन नहीं होते, सोचिए कोई और तीसरा स्पिनर भी होता तो शायद भारतीय टीम उसके साथ जाती। पर यहाँ अब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपने उनको बैक किया है, पिछले शायद 5-6 साल में गिने चुने वनडे खेले हैं और होम ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई भी खिलाड़ी हो, अगर आपको थोड़ी कंडीशंस अपने मतलब की मिल जाए ना, तो थोड़ा सा आप शुरुआत में ना, और पहले मैच में ही रविचंद्रन अश्विन को जो अभी हमने देखा, जो सुन रहे हैं कि थोड़ी स्लो अगर पिच होगी तो इससे बढ़िया शुरुआत मिल नहीं सकती किसी खिलाड़ी को। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जहां जहां इनके मतलब की पिच होगी, हर बार तो नहीं पर ज्यादातर अपना काम पूरा करेंगे। या आई थिंक और फैंस भी इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या है इसके बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते तक तो कहीं नहीं सोचा था कि ये खेलेंगे ये विश्व कप। और